हो गया। हम लोग दवा देंगे ना। 2:01 हो गया। हाँ बच्चों, आज हम लोग जो है देखेंगे चूड़ियों के प्रकार में अभी सभी थ्रेड जो है नहीं हो पाए हैं, तो आज हम लोग देखेंगे उन सबको। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड के बारे में। स्क्रू, स्क्रू चूड़ियों के प्रकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ types of screw threads. Types of screw threads of screw thread. Screw threads. Screw threads. Screw threads. Screw threads. Types of screw threads. इसके लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये है, यहाँ से मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है बन जाकर दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रू थ्रेड्स, स्क्रू थ्रेड्स, थ्रेड्स चूड़ियाँ रू, ये है चूड़ियाँ। सेट के आधार पे, सेट के आधार पर सेट के आधार पर निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार की होती है। क्या है? पहला है वी या त्रिभुजाकार, वी या त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार चूड़ियाँ, चूड़ियाँ इसको कहते हैं वी थ्रेड, वी थ्रेड्स और रेगुलर ट्यूबुलर थ्रेड्स, दूसरा होता है
वर्गाकार चूड़ियां, वर्गाकार चूड़ियां, वर्गाकार चूड़ियां यानी कि स्क्वायर थ्रेड्स। वर्गाकार स्क्वायर थ्रेड्स। वर्गाकार चूड़ियां का रूपांतरित रूप निम्न है। वर्गाकार चूड़ी का रूपांतरित रूप modified form निम्न है। निम्न कौन सा से है? नंबर 1 हम देखते हैं नक्कल चूड़ी, नंबर 1 है नक्कल चूड़ी, नक्कल थ्रेड्स। नक्कल थ्रेड्स। दूसरा हो जाता है एक्मे थ्रेड, एक्मे ACME एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड्स। और तीसरा हो जाता है बटरस चूड़ी। नक्कल चूड़ी हो गया। और इसके बाद से तीसरा क्या होता है? तीसरा मैं यहाँ बना रहा हूँ। तीसरा मैं यहाँ बना रहा हूँ। इसके बाद अब हम थ्रेड को बना लेंगे। एक एक थ्रेड को बनाएंगे। तीसरा होगा बटरस चूड़ी, बटरस चूड़ी लिखते हैं BUTTRES बटरस थ्रेड, THREADS बटरस थ्रेड। यह चूड़ी वर्गाकार चूड़ी का संयुक्त रूप है। यह चूड़ी
वर्गाकार तथा विजोड़ी का संयुक्त रूप है, संयुक्त रूप है। कंबाइंड फॉर्म यानी कि कंबाइंड और COMBINED और FORM यानी कि ये कंबाइंड फॉर्म है। इस तरह से ये चूड़ियों का होगा। अब हम इस पे देखेंगे कि एक एक चूड़ियों को हम लोग बनाएंगे, समझेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आज BA थ्रेड। सबसे पहले आज हम लोग बनाएंगे BA थ्रेड बनाएंगे। इसके लिए हम लोग जो है देखेंगे BA थ्रेड बनाने के लिए इसलिए हम इसे हटाते हैं। इस तरह से बनता है, उसे बनाते हैं। और ये अभी जो चल रहा है वी प्रकार के थ्रेड्स जो है, हम लोग बनाएंगे वी प्रकार के थ्रेड्स। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड BARD standard with what? WORDS with what? Thread. Threads. फिट वर्ड नीचे लिखेंगे थ्रेड पोस्ट में इसको कहते हैं BSW थ्रेड BSW थ्रेड्स। इस BSW थ्रेड्स को हम लोग जानेंगे, बनाएंगे। ये क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। BSW थ्रेड है क्या, इसे हम लोग देखेंगे पहले इसके बारे में। इस चूड़ी को ड्राइंग बनाने के लिए सर्वप्रथम पिच P के लिए कोई एक दूरी मात्रा यानी कि 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 mm मान लेते हैं। अब चूड़ी के V शेप की गहराई यानी कि गहराई का सूत्र D है 0.96p द्वारा ज्ञात करते हैं। इस चूड़ी पर 2 समांतर क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं।
तथा पिच की पी की दूरी लेते हुए 55 डिग्री पर त्रिभुजाकार आकृति 2 या 3 बनाते हैं। उसके ऊपर व नीचे के कोनों पर d/6 दूरी पर गोलाई के भाग लगाते हैं। इस चूड़ी के प्रत्येक त्रिभुजाकार दांते यानी कि फ्लैंक के बीच का कोण जो होता है वह 55 डिग्री का कोण होता है। तो ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले BSW बी हम थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो हम एक पिच यानी कि P मानते हैं। अगर मान लिए हमने P मान लिया 40 मान लिया 40 mm, P अगर हमने 40 mm मान लिया 40 mm हमने पिच मान लिया, उसी के अनुरूप उसी के वैल्यू से हम इसे वैल्यू इसी के वैल्यू पे हम इसे बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको H कैपिटल H या कैपिटल D ये 0.96 P की वैल्यू जो आती है और स्मॉल d यानी कि d/6 की जो वैल्यू आती है वो हम वैल्यू रखते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम लाइन लेते हैं, एक लाइन लेते हैं, हल्का सा लाइन लेते हैं, सीधा बिल्कुल सीधा लाइन, एक हल्की सीधी लाइन लेकर जाते हैं और इसकी वैल्यू के बराबर इसकी वैल्यू के बराबर जो वैल्यू यहाँ पे आता है उसकी डिस्टेंस के बराबर एक दूसरा हम लेते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है इसके बराबर हम दूसरी इस लाइन से उतने mm के डिस्टेंस पे हम दूसरी लाइन खींचते हैं। इस वैल्यू के बराबर हम दूसरी लाइन खींचते हैं 0.96 P। इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है इस लाइन से उतने डिस्टेंस पे हम ये दूसरी लाइन देते हैं। P को हमने 40 माना है, ठीक है। अब हम d/6 करते हैं। जो d/6 करते हैं, जो वैल्यू यहाँ आती है उतने में d/6 करते हैं तो उससे उतने mm पे जो वैल्यू आती है उतने mm कम करके हम यहाँ पे एक दूसरी लाइन देते हैं और फिर वही काम ये नीचे से भी उसी वैल्यू पे हम दूसरी लाइन देते हैं, ये स्मॉल d। अब ये स्मॉल d यानी कि ये समझ लीजिए कि यह H कहिए या B कहिए, ये डिस्टेंस हो गया H मानिए या D कहिए, ये हो गया। और ये डिस्टेंस जो हो रहा है ये डिस्टेंस जो हो रहा है ये हो रहा है स्मॉल d और ये डिस्टेंस जो आ रहा है यहाँ से और ये d/6 ये d/h कहिए d कहिए h/6 और ये भी h/6 या h कहिए या कैपिटल D कहिए, इन्हीं दोनों नामों से जानते हैं। h कहिए या D कहिए, जो भी कहिए। अगर हम D मान लेते हैं तो उसको D कर दीजिए, तब ये d/h हो जाएगा। D मान लेते हैं तो d/h हो जाता है, ठीक है। इस तरह से यह आता है। अब हम क्या करते हैं, ये P है, पिच है, इससे हम 40-40 mm पे 40-40 mm पे हम परपेंडिकुलर 40-40 mm पे हम ये डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से। अब P/2 जो P है P/2 उससे हम लेते हैं P/2 के डिस्टेंस पे जो वैल्यू आती है P/2 पे ले लिए, ये बिल्कुल सीधा लेकर आते हैं P/2 पे। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम अपना स्केल लगाते हैं, यहाँ से हम अपना स्केल लगाते हैं और इसके कार्बन मिला करके हम मिलाते हैं। सब कुछ हम स्केल से करते हैं
इसके लगाते हैं, इसे कॉर्नर में मिलाते हैं, इसके लगाते हैं, इसके कॉर्नर मिलाते हैं। सबसे आसान तरीका समझने का बता रहा हूँ ताकि एक बिल्कुल आप कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये हो गया। अब हम जो वैल्यू यहाँ से आया हुआ है, जो वैल्यू आया हुआ है वो अपने कंपास में लेते हैं और एक आर्क लगाते हैं, वो आर्क इस तरह से लगता है और वह काम यहाँ रखते हैं अपना कंपास, यहाँ अपना कंपास रखते हैं और यहाँ वो वैल्यू अपने डिस्टेंस में ले लेते हैं और लगाते हैं, वही काम यहाँ भी करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से अपना कंपास लगाते हैं और करते हो, आर्क लगाते हैं, इसी तरह से कंपास रखें और अपना काम किए। रखें ऊपर और नीचे दोनों इक्वल पार्ट में आपका ये लगता है, यहाँ पे आपका ये हाफ हो जाएगा। ये पूरा नीचे तक लाते हैं इसको हम लोग, यहाँ से यहाँ से टच करता है, इसको टच करता है, डिस्टेंस यहाँ से आती है, इस तरह से डिस्टेंस यहाँ से ऐसे आती है और यहाँ पे ऐसे टच करता है। इस तरह से यहाँ से भी ये यहाँ रखते हैं और ये इसको ऐसे हाफ टच करता है। अब इसी को और हम डार्क कर देते हैं, जहाँ पे हमारा ये आया हुआ है आर्क, उसी को हम लोग वहीं से वहीं, यानी कि स्मॉल डी तक का जो है उसे हम लोग डार्क कर देते हैं। स्मॉल डी तक का हम डार्क कर देते हैं। डार्क कर देते हैं। ये डार्क करने के बाद से अब यहाँ से शार्प ब्रेक लाइन, यहाँ से हम शार्प ब्रेक लाइन लेते हैं और इसको मिला देते हैं। शार्प ब्रेक लाइन लेते हैं और इसे हम मिला देते हैं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम पिच पी मानते हैं, पिच पी मानते हैं। इसके अंदर की डिग्री जो होगी BSW की, यह होती है 55 डिग्री। यहाँ से हम माप करके 55 डिग्री पे लेकर जाते भी हैं। डिग्री इस तरह से यह हमारा BSW बन गया। यहाँ से हम अब क्या करते हैं, अपना स्केल लेते हैं और हम 45 डिग्री पे हैचिंग करते हैं। 45 डिग्री पे हैचिंग करते हैं। ये थोड़ा डार्क इसे इसको टच करता है, इसको टच करता है यहाँ से, और सा क्लियर आ गया। थोड़ा यहाँ से अंदर आ गया है। यहाँ कर देंगे तो ये इसको यहाँ से ऐसे अब इसको डार्क कर देंगे।
ये इस तरह से बना। इसको थ्रेड एंगल कहते हैं। ये फ्लैंक हो गए, ये पिच हो गया, ये हमारा क्रेस्ट हो गया, ये पार्ट हमारा रूट हो गया। इस तरह से विभिन्न पार्ट होते हैं। ये फ्लैंक हो गया। हाँ, अब हम इसे 45 डिग्री पे हैचिंग करते हैं। 45 डिग्री पे हम इक्वल पार्ट में इसका हैचिंग करते हैं। तो 45 डिग्री पे हम इसका हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग जो है 45 डिग्री पे 2 से 3 mm एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो दूरी होगी वह होती है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो दूरी होती है वह 2 से 3 mm का डिस्टेंस होता है। इस तरह से यह हमारा बन गया। इसको हम यहाँ से यहाँ तक इसे मेजर डाया भी कहते हैं और इसे हमें माइनर डाया कहते हैं। 55 डिग्री पे हो गया, पिच हो गया। इस तरह से यह हमारा BHW थ्रेड क्लियर हो गया। इस तरह से यह BHW थ्रेड हमारा कंप्लीट हुआ। इसे हम बीच में भी जो है ये वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि ये D यहाँ लिख देंगे, D बराबर 0.96 ये लिखा जाता है और 0.96 P ये P हो जाएगा। और स्मॉल डी जो होगा, स्मॉल डी लिख देते हैं, स्मॉल डी हो जाएगा 0.64 P 0.64 P। इसको एक्चुअल थ्रेड कहते हैं। इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया। यहाँ से यहाँ तक हम इसे बना सकते हैं कि ये मेजर डाया, या भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये यहाँ से यहाँ तक इसको कहेंगे मेजर डाया। मेजर डाया इसको कह देंगे माइनर डाया, इसको कहते हैं माइनर डाया। इस तरह से ये हमारा थ्रेड बन करके BHW तैयार होता है। इस चूड़ी का उपयोग जो है, इस चूड़ी का उपयोग UK यानी कि इंग्लैंड में अधिक प्रयोग किया जाता है। ये चूड़ियाँ नट, बोल्ट तथा स्क्रू फास्टनिंग में प्रयोग की जाती हैं। स्क्रू फास्टनिंग में इन चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थ्रेड BHW बनकर के कंप्लीट हो गया और बहुत ही आसान है। ये अधिकतर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3-4 थ्रेड्स के नाम दे दिए जाते हैं, 3-4 थ्रेड्स के नाम दे दिए जाते हैं और उनको बनाने के लिए बताया जाता है। तो इस तरह से हम इसे बनाते हैं। बनाते समय कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हैं। हम लोग वैल्यू जो आती है, बनाने का तरीका वही है
हम कुछ दूरी डिस्टेंस मानते हैं, जो वैल्यू आती है वो एक लाइन दे देते हैं, उस वैल्यू पे हम उस लाइन से दूसरी लाइन लेते हैं, वह हमारा मेजर डाया या कैपिटल H या फिर कैपिटल D मानते हैं। उसके बाद से स्मॉल d जो है उससे कम दूरी पे हम उन दोनों कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट हम d/6 कर दिए, d/6 कर दिए। d/6 करने पे जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को इस लाइन से उतना कम करके नीचे लाइन कर देते हैं, और ऊपर वाली लाइन से उतनी वैल्यू कम करके ऊपर लाइन कर देते हैं। इस तरह से फिर हम जो पिच लिए हुए हैं उस पिच को परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं और उनको हल्के 2H पेंसिल से मिलाते हैं। 2H पेंसिल से मिलाने के बाद से हम जो आर्क लगाते हैं, ये d/6 का जो आता है वैल्यू उतना हम आर्क का अपने कंपास में एरिया लेते हैं और ऊपर और नीचे वो आर्क लगाते हैं और सबको मिलाते हैं। ये हमारा 55 डिग्री पे बन करके तैयार हो जाता है। इस तरह से BFW थ्रेड हमारा बनकर तैयार हो गया। बच्चों, आज के लिए बस इतना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।